फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। और आज हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्व कमांड के बारे में। लास्ट हमने पढ़ा था एक्सट्रूड और प्रेस पुल के बारे में। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं रिवॉल्व कमांड कैसे यूज़ की जाती है। ठीक है, देखो रिवॉल्व कमांड जो राउंड चीज़ें हमारे पास बनाई जाती हैं उसके लिए रिवॉल्व कमांड का यूज़ किया जाता है। रिवॉल्व कमांड का काम क्या है? रिवॉल्व का काम है रिवॉल्व करना। देखो बता रहे रिवॉल्व करना मतलब राउंड बनाना। अब राउंड राउंड चीज़ों में जैसे हमने एक ड्राइंग बनाई थी, स्क्रू ड्राइवर का हैंडल बनाया था, ठीक है। अब वो उसका हमने एक व्यू बनाया था। जब उसको 3D में बनाएंगे तो वो 3D में कौन सी कमांड पे बनेगा? रिवॉल्व। अब रिवॉल्व स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करने के लिए हमें कितना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। देखो जब भी हम रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करके बॉडी का हाफ पार्ट बनाना पड़ता है जो 360 डिग्री के ऊपर हम रिवॉल्व करवाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लेट्स से हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो ये मेरी कोई एक्स एक्सिस है जिसके अकॉर्डिंग मैंने ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करवाना है। मैंने एक एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से बन रखा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से कोई लाइन ले ली, ठीक है। देखो रिवॉल्व आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप कोई चीज़ रिवॉल्व करवाते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप रिवॉल्व करवाओगे, अगर वो इस तरह से होगी, अलग अलग लाइनों में होगी, जैसे ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, और इसके ऊपर आप रिवॉल्व कमांड लगाते हो तो होगा क्या? वो बॉडी को तो रिवॉल्व करेगी 360 डिग्री पे, बट वो क्या कर देगी? उसको सिर्फ उसके सरफेस को रिवॉल्व करवा देगी। जैसे ही आप REV एंटर करते हो या यहाँ से रिवॉल्व ले सकते हो, सबसे पहले ये पूछेगा REV या रिवॉल्व कमांड ले सकते हो। जैसे ही आप एंटर करोगे ये पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो जिसको आपने रिवॉल्व करवाना है, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हो ये पूछता है स्पेसिफाई एक्सिस, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करवाना है। जैसे मैंने इस एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करवाना है। जैसे ही आप इसको रिवॉल्व करवाते हो, देखो नीचे आ जाता है कि स्पेसिफाई एंगल ऑफ द रेवोल्यूशन, कि कितना एंगल लेना है रिवॉल्व का। अब बाय डिफॉल्ट 360 चलता है, तो आप एंटर कर दोगे तो ये 360 डिग्री पे घूम जाएगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू में आप देख सकते हो। बट जैसे ही आप वायरफ्रेम से रियलिस्टिक में देखोगे ये पूरी बॉडी एक्सट्रूड रिवॉल्व तो हो चुकी है, पर इसने क्या किया? देखो इसके सरफेस को रिवॉल्व करा दिया है, अंदर से बॉडी सारी हॉलो है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी आपने रिवॉल्व करना है बॉडी को तो आपके पास बॉडी जो है पूरी जुड़ी होनी चाहिए, ज्वाइन होनी चाहिए। जैसे और उसमें रिवॉल्व में भी ये भी मैटर करता है कि आपने किस एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करवाना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और ज्वाइन करवा दिया। अब मैंने इसको रिवॉल्व करवाना है तो रिवॉल्व कमांड ली और सिलेक्ट किया। अभी एक्सिस पूछेगा, या तो मैं अगर मैं इस साइड को देखना चाहता हूँ जैसे पहले बनाई थी तो मैं इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व करवा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा आइसोमेट्रिक व्यू में, देखो मेरे पास बॉडी कुछ इस तरह से बनी है। रियलिस्टिक व्यू में देखूंगा तो ऐसे बनी हुई है मेरे पास, ठीक है। अब अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो, देखो इस तरह से उसने 360 डिग्री पे रिवॉल्व करवा दिया है। अगर मुझे रिवॉल्व कम करना हो या किसी और एक्सिस पे करना हो, ठीक है, जैसे मैं 2D वायरफ्रेम में कर देता हूँ, इसको वापस ले आते हैं और यहाँ से मैंने आइसोमेट्रिक व्यू कर दिया। अब मान लो मुझे किसी और एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व करवाना हो, सारे को ज्वाइन किया, ठीक है, रिवॉल्व के लिए REV एंटर किया। अब मैंने इसको इस एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करवाना है, ठीक है। जैसे मैंने एक्सिस ले ली, अब ये मेरे से पूछता है एंगल ऑफ द रेवोल्यूशन, कितना रिवॉल्व। अब मैंने इसको 360 पे नहीं करवाना है, 245 पे करवाना है, तो मैंने एंगल डाल दिया 245। अगर आप इसको अब चेकआउट करोगे तो इसने क्या किया, इसको 360 के बजाय 245 पे रिवॉल्व करवा दिया। देखो अब हाफ पोर्शन आपके पास यहाँ पे जो 245 तक का पोर्शन था वो बन चुका है पूरा सॉलिड। आप इसको देखो सिलेक्ट करते हो तो पूरी बॉडी एक साथ सिलेक्ट होगी आपकी, क्लियर। अब अगर आप इसको किसी और एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करवाना चाहते हो तो आपने सिलेक्ट किया रिवॉल्व। अब जैसे मान लो मैंने इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व करवाना है तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब मैंने कर दिया 180 के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व करवाना है तो आप 180 के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व करवा सकते हो। देखो चेकआउट कर सकते हो, इस तरह से रिवॉल्व हो जाएगी। से रिवॉल्व कमांड में आपने हमेशा याद रखना है जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप बॉडी को रिवॉल्व करवा रहे हो वो कौन सी एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। जैसे अब मैं उसकी बात करूं जो स्क्रू ड्राइवर का हैंडल अगर हमने बनाया था, या अगर मैं आपको ड्राइंग्स की बात करूं तो ड्राइंग्स के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, कुछ रिवॉल्व कमांड के ऊपर अगर आप ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं, कुछ मैंने आपको फॉरवर्ड करी हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे देखो ये एक मेरे पास कमांड ये ऑब्जेक्ट बना रखा है, जैसे कप का एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने,
इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ये इसका पोर्शन बना के इसको 360 डिग्री पे रिवॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब मैंने वो जो स्क्रू ड्राइवर का हैंडल था, अगर वो बनाना है तो देखो अब मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने बना रखा होगा, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू है 114/40 का मैंने बना दिया। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने एक्सप्लोड कर दिया। अब मैंने एक पोर्शन बनाना है, अब मैंने पहले ऑफसेट लेना स्टार्ट किया। ठीक है, 24 का, यहाँ से यहाँ 24, फिर 14 का है। ठीक है, ये 14 का मैंने ऑफसेट ले लिया, फिर नेक्स्ट 10 का है, यहाँ से 10 का है, फिर 80 का ऑफसेट है, यहाँ से यहाँ 80 का है। ठीक है, अब सेंटर से बनाना था तो एक साइड मैंने बनानी है, तो मैंने लाइन ले ली। अब मेरे पास ऑफसेट दे रखा है। ठीक है, 5 का है यहाँ से, उसके बाद 8 का ऑफसेट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे इस ड्राइंग को तो यहाँ से ऊपर से नीचे 7.5 है। उसके बाद सर्कल बनाना है, यहाँ से यहाँ 5 का सर्कल है, फिर सर्कल ले लिया, यहाँ से यहाँ 5 का रेडियस आ गई। अब इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 रेडियस बन रखा है 50 का, तो मैंने ये 50 का बना दिया। देखो, जब भी आप रिवॉल्व करते हो तो उसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए, बीच में इंटरसेक्टिंग एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अगर इंटरसेक्शन होगी तो फिर वो इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग बन जाता है। जैसे अब इसको बनाऊंगा, क्योंकि जब रिवॉल्व करवा रहे हो आप तो प्रॉपर पूरी बॉडी को रिवॉल्व करवाना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हो। चैम्फर लिया, ये एंटर किया, वैल्यू डाल दी 1/45, तो यहाँ से चैम्फर आ गया। उसके बाद आप इसको ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, जितना पोर्शन आपको चाहिए आप रखोगे, बाकी पोर्शन को आप ट्रिम कर दो। ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप रख सकते हो। ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए आप उसको ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप उन लाइनों जो नहीं चाहिए उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे अब आपको ये कुछ नहीं चाहिए तो इनको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। ठीक है, ये लाइन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको, आप इनको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब ये है, अब देखो ये सारी अलग अलग है। अब मुझे इसको रिवॉल्व करवाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे ही ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद रिवॉल्व करके इसको सिलेक्ट किया, और ये पूछेगा रिवॉल्व करने के बाद इसकी एक्सिस, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करवाना है तो आप एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे को करवाना है 360 पे करवाना है तो एंटर कर दो। ये जो बीच वाली एक्सिस है मुझे नहीं रिक्वायर्ड है तो इसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। जैसे ही आप इसको रियलिस्टिक व्यू में देखेंगे, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्लियर? आप इसको देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं। देखो, अब ये पूरी बॉडी सॉलिड बनी हुई है। देखो, सिलेक्ट करोगे, डिलीट कर दोगे, एक साथ डिलीट हो जाएगी। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम रिवॉल्व कमांड का यूज़ करते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मेरे से क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू। इसमें मैंने आपको कुछ ड्राइंग्स, सॉरी मैं दोबारा से इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको मैंने कुछ ड्राइंग्स ऑलरेडी भेज रखी हैं तो आपने वो पहले ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्लियर कट कर सकते हैं जो भी क्वेरीज आपकी होंगी। ओके, थैंक यू।